देखिए आज हम माध्य ही ज्ञात कर रहे हैं। कल भी हमने माध्य ज्ञात किया था। सबसे पहले हमने माध्य ज्ञात किया था जब आपको केवल अचर राशियां दी हुई है और उनका माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसके बाद में हमने माध्य ज्ञात किया था जब संख्याएं आपको बारंबारता बंटन के रूप में दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में वर्ग अंतराल से दिया गया है। वर्ग अंतराल दिया गया तो वर्ग अंतराल से हमने कैसे निकाला? वर्ग अंतराल का मध्य मान लेकर के बीच वाला मान लिया और उसे सरल कर दिया। आज हम माध्य ही ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन माध्य की दो विधियां और बची हुई है जो आपके कोर्स में है। एक विधि है कल्पित माध्य और एक विधि है पद विचलन। थोड़ा सा अगर माना जाए कि पद विचलन की थोड़ी सी लंबी है जो हम कल पढ़ेंगे। आज हम कल्पित माध्य वाली विधि पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे लेवल पे उत्तर सबसे सहज आता है, ठीक है। तो ये विधि थोड़ी अलग है। इसमें हमें क्या करना है कि ये प्रश्न दिया गया है, इसमें ये सब अचर राशियों में मान दिए गए हैं और ये सब बारंबार आता है। अब आपको इसका माध्य ज्ञात किया है, नाम से ही पता चल जाएगा आपको कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब होता है आपको कल्पना करके एक मान इनमें से। अभी आपको बताया था कल भी कि हमेशा उत्तर x में से आएगा, इनके बीच में से कहीं उत्तर आएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप एक उत्तर मान लो अपनी तरफ से कि मेरी तरफ से ये उत्तर सही है, ये सही है, ये सही है, कोई भी मान लो, सबसे उत्तर सही आएगा। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, बीच वाला देते हैं ताकि क्या है कि मान उसके थोड़ा ऊपर नीचे आए, ताकि यहां से अगर मान ले उत्तर आता है 905 मान ले उत्तर आता तो फिर यहां से बहुत ज्यादा जोड़ करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां से अगर आप लेंगे तो मान छोटा आएगा तो कैलकुलेशन छोटी होगी। इसलिए हम मान क्या होता है बीच वाला लेते हैं। अब देखिए 3 मान ऊपर बच गए हैं, 3 मान नीचे रह गए, तो हमें बीच वाला लेना आसान रहता है। मान लिया संख्याएं 6 हो, 3 और 3 6, तो फिर अगर हम ये लेंगे तो ऊपर 3 और नीचे 2 हो जाएंगे, या ये लेंगे तो ऊपर 2 और नीचे 3 हो जाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप ये भी ले सकते हैं। अभी भी आप इसको मान कर उत्तर निकाल सकते हैं, इसको मान करके भी उत्तर निकाल सकते हैं, इसको मान करके भी उत्तर निकाल सकते हैं, किसी से भी उत्तर सबसे सेम आएगा। लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे आसानी से उत्तर, सब उत्तर सेम होंगे, क्योंकि एक प्रश्न के दो उत्तर हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। इस प्रश्न में तो हमें क्या करना है कि ना 900 को हम मान लेते हैं ताकि 3 ऊपर और 3 नीचे। दूसरी बात, इस प्रश्न में वर्ग अंतराल समान नहीं है, क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं है, इनके बीच का मान जैसे इनके बीच का जो अंतर है वो वाला मान सेम नहीं है। जैसे कि 800 है, 800 के बाद में 820, 20 का अंतर, फिर 40 का अंतर, फिर 40 का अंतर, फिर 20, फिर से 30 का अंतर, फिर 60 का अंतर और फिर से 10 का 20 का अंतर, ठीक है ना। सेम होते ही है, हाँ ठीक। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इससे हालांकि हमारे माध्यम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भी प्रश्न दिया हुआ उससे कुछ नया नहीं करना है। सबसे पहले हमें इसमें निकालना होता है डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर हमें निकालना है। अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस डिफरेंस को निकालने के लिए आपको जो भी आपके ये मान है x के सारे जो भी मान है, इस x के जो भी सारे मान है, इनमें से आपको a को घटा देना है। a का मतलब है कल्पित माध्य, यहाँ पर a बराबर होता है कल्पित माध्य। a का मतलब क्या है, कल्पित माध्य, जो हम कल्पना से निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ हमारे लिए मान रहे हैं, माना कल्पित माध्य। हमारे इस प्रश्न में बराबर हमने कल्पित माध्य a है, वो हमने 900 ले लिया। 900 अपनी स्वेच्छा से आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं। चलो एक होमवर्क देते हैं आपको, मन से आप इसको मान करके निकालना उत्तर कितना आता है, ठीक है। मैं अभी 900 से करा रहा हूँ, आप यहाँ से लेकर करना, यहाँ से लेकर के करना, आपका उत्तर ऊपर नीचे आता है कि आता है वो बताना आपको, ठीक है। तो देखिए कल्पित माध्य हमने ले लिया 900, ये a क्या है, कल्पित माध्य। आपको क्या करना है, इन सब में से ये d डिफरेंस निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, सारे x के जो मान है उसमें से a घटाना। x मतलब यही जो आपके पास में 800 है, इसमें से आप चलो देखो इसको ऐसे लिख दो ताकि क्या है आपके a के नीचे a रहे, x के नीचे x रहे, b के नीचे b रहे। कि हमने लिख दिया x में से a का मान घटाएंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा, बराबर d आ जाएगा। बता दी d उस तरफ देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको देखो x के नीचे x रख जाएंगे, a के नीचे a ले जाएंगे और b के नीचे b ले जाएंगे, ठीक है। तो पता चल जाएगा x का मतलब ये सब मान, यही मान 800, 820,
860, 900, 920, 980 और 1000। ठीक है, इन सब में से ये सब जो भी हमारे मान दिए गए हैं, इन सब में से आपका कल्पित माध्य घटाइए। सब में से कल्पित माध्य घटाना, कल्पित माध्य मतलब कितना लिया हमने 900, सब में से 900 घटाओ। इन सब मानों में से 900 900 घटाकर लिखना है आपको। ओके, घटाओ। 800 में से 900 घटाएंगे तो माइनस के 100 कर लेंगे। 820 में से 900 घटाएंगे तो आप ये समझिए नहीं घटता है तो फिर इसमें से इसको घटा दो और चिन्ह आगे आपको पता है माइनस का लगाना है। जब नहीं घट रहा था 860 में से 900 नहीं घटता है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। 900 में से 860 घटाएंगे तो 40 हो जाएंगे। फिर इधर कितना रहेगा, बीच वाला मान एक मान हमेशा शून्य आएगा। शून्य से ऊपर वाले मान माइनस के होंगे, नीचे वाले मान सभी प्लस के होंगे। यहाँ से 920 में से 900 घटाएंगे 20 बचेंगे, यहाँ 980 में से घटाएंगे 80 बचेंगे और यहाँ से घटाएंगे तो 1000 में से 900 घटाएंगे तो 100 बचेंगे। जीरो। अब अगर किसी को कंफ्यूजन होता भी है, मान जाए थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है, सबसे कमजोर बच्चे जो है उनके लिए बहुत आसान प्रश्न है। इससे पहले वाला माध्य भी और ये भी, और प्रश्न इसका बड़ा भी आता है तो 6 नंबर का प्रश्न आता है और 6 नंबर बहुत आसानी से मिल जाता है। बीच वाला जो भी आप कल्पित माध्य ले रहे हैं उसमें से इसको घटाना है 900। अब आप ऊपर वाला आप समझ लो सब माइनस के आएंगे, नीचे वाले सब प्लस के आएंगे। अब उसके बाद में इसका एक काम और करना है। ये जो भी आपका मान आया है डी का मान, इस डी के मान को आपको f के मान से गुणा करना है। ये देखो, ये x का यूज तो हमने यहाँ कर लिया, दोनों तरफ ही x ही है, ये सारे x है और ये x से ही उठाया हुआ a है तो घटा करके ये मान आया। अब ये जो मान आया है इन मानों को आपको f से गुणा करना है, क्योंकि f का अभी तक हमने उपयोग ही नहीं किया। तो f और d का गुणा करना है, f और d का गुणा करना। तो आप इसे d इंटू f लिख सकते हैं या f इंटू d लिख सकते हैं। ठीक है, f d याद रखने के लिए आसान रहेगा, f d कराना ना तो ये याद रहेगा। तो f का d से गुणा कीजिए, देखो 7 और 100 का गुणा 700 और प्लस माइनस का गुणा माइनस। आप सीधा ऐसा भी कर सकते हैं 25 और 0 का गुणा 0। अब आपको पता है ऊपर वाले सब मान माइनस का है तो माइनस का प्लस से गुणा होगा तो सब मान माइनस का है। 14 और 8 का गुणा 14 8 112, ये 112 और आगे 0 से गुणा और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है तो माइनस से किया है। उसके बाद 19 चौक 76 और ये भी माइनस का आएगा। 20 और 20 का गुणा 400 और ये तो प्लस का आएगा। उसके बाद में 10 का 800 से 80 से गुणा 800 आएगा और 5 और 100 का गुणा 10 या 8 8 80, 20 और 20 का गुणा 400, 5 का 100 से गुणा 500। ठीक है, और सूत्र वैसा ही वैसा लगा आपको। कल्पित माध्य बराबर, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है आपको। कल्पित माध्य में हमने क्या कर दिया, आपने इससे इसको विचलित कर दिया, इसको विचलन निकालना कहते हैं। ऊपर नीचे कितना है, इस मान से कितने ऊपर नीचे चलेंगे, सिर्फ विचलन निकले। तो ये विचलन निकले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कल्पित माध्य के अंदर जोड़ना है। ये हमारा जो विचलन आता है इसको, अब जो हम पहले कर रहे थे वही काम इधर लिखना है, बस यहाँ पे आपको कल्पित माध्य में जोड़ना है। वहां पर हमारे पास में सिग्मा एफ डी होता था, एफ एक्स होता था, क्योंकि केवल सारे मान एक्स ही लेते थे, डी तो हम निकालते ही नहीं थे। तो अभी हमने डी निकाला तो ये सिग्मा एफ डी रहेगा। यहाँ पर सूत्र में भी सिग्मा एफ डी लिखना है यहाँ पे, और नीचे वाला मान सेम ही है, आपको सिग्मा एफ का भाग लेना। ये कल्पित माध्य में ये सूत्र यूज में लेना है। ये जो एफ टी निकाला है इनकी जोड़ में इन एफ की जोड़ का भाग लेना है, या भाग लेने के बाद में आपको कल्पित माध्य में जोड़ देना है उत्तर। ठीक है, ये ए की जगह हमें पता है कितना है, ए का मान हमने दिया है कल्पित माध्य 910। अब यहाँ जो है ये कोष्ठक लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन कोष्ठक इसीलिए लगाया कि आप समझ सकें ये काम पहले करना है, ये
काम बाद में करना है। भाग और प्लस के नियम में पहले होता है और फिर जोड़ वाक्य होती है, तो इसलिए इनकी कैलकुलेशन इसमें इसका भाग देने के बाद में इसको जोड़ा जाए। हाँ, अगर आपके भाग नहीं जा रहा तो आप एक नीचे जाकर दूसरा सब दे सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो अब देखो इसकी जोड़ निकालते हैं, पहले कितनी आ रही है इधर से सिग्मा एफ डी कितनी आ रही है बोला लिखना है। पहले आप माइनस वालों को आपस में जोड़ कर दीजिए, प्लस वालों के आपस में जोड़ कर दीजिए, ठीक है। माइनस वाले कितने हो जाएंगे 700 और 1100 1800, 1800 और 700 कितने हो जाएंगे 18 और 7 2500, 2500 और 80 जुड़ रहे तो 2580। माइनस वाले तो कितने हो गए, इसको आप मेरा थोड़ा उधर खिसका देना, अपनी कॉपी में अपनी जगह रख देना, ठीक है। 7 और 11 1800 और 18 और 7 25 होते हैं, 25 और ये और जोड़ के 80 2580 हो गए। प्लस वालों की जोड़ करेंगे तो 8 और 5 13 और 4 17 और ये 1700 कैसे है प्लस के 12 12 और 5 17 1700 प्लस के। अब देखो 1700 तो प्लस के हैं और 2500 माइनस के, माइनस के मान ज्यादा है, कितने ज्यादा है बस ये निकालना। देखो इधर मान हमेशा ही माइनस आएंगे, इधर हमेशा प्लस आएंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है आपको। अंतर देखो 1700 सैनिक से 1700 सैनिक करेंगे तो पीछे माइनस के सैनिक रहेंगे, कितने बचेंगे 800 और कितने बचेंगे 80 है तो 880 सैनिक और माइनस, ठीक है। 2500 में से 1700 घटा दिए तो 800, तो ये देखो प्लस के कितने सैनिक बनेंगे, माइनस के भी उतने मारे जाएंगे, माइनस वाले बचेंगे तो माइनस के 880। ये सिग्मा एफ डी यानी माइनस के 880 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर भाग आपको देना है सिग्मा एफ का, सिग्मा यानी जोड़ सारी की सारी फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास में 12 12 में जोड़ रही है। 7 और 4 11 20 5 25 और 5 30 असल में 3 3 और 4 5 6 7 8 9 10 100 है टोटल, ठीक है। 13 मिनट 900 प्लस अब देखो नीचे ये लिखते हैं सिग्मा एफ की जोड़ कितनी आ रही है 100, 0 से 0 काट दिया। अब आपको पता 888 में अगर आप भाग लेंगे और ये है माइनस का 88 में अगर आप 10 का भाग लेंगे तो पॉइंट इधर किसका कीजिए 8.8 आ जाएगा 8.8। प्लस माइनस का भाग क्या होता है माइनस, इधर भी प्लस माइनस नष्ट का मतलब गुना, प्लस माइनस का भाग क्या होगा सॉरी गुना क्या होगा माइनस 8.8 आप घटाइए 900 में से 8.8 घटाइए तो कितना देंगे 891.2। क्या इसकी कोई इकाई है नहीं, प्रश्न में इसकी इकाई नहीं दी गई है, ये आपका ठीक है ना। घटाना इस तरह से देखो 900 में से घटाना है आपको, तो इसमें दशमलव है पॉइंट है इसमें, तो इसमें भी आप पॉइंट के बाद में जितने चाहे 0 रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़े लिख देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा आसानी से लिख जाता है ऐसे। पॉइंट के नीचे पॉइंट उधर क्या है घटाना है, इधर पॉइंट की तरह 8 है इधर 8 है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है 900 में से 8 को घटा ही देना है तो 900 मान लो। अब ये पॉइंट 8 भी घटेगा तो बनाना हो जाएगा 92 की जगह 91 हो जाएगा, तो पॉइंट अब आपको पता है इधर इससे नहीं घटेगा तो आप 900 में से एक उधर दे दीजिए तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब आपको पता है कि 900 में से एक उधर दे दिया गया तो इधर 899 बचा, 899 में से 8 घटाएंगे तो 891 बचेंगे। और नहीं तो फिर बच्चों की जैसे भी कर सकते हैं वैसे कि 10 था एक उधर दे दिया तो 9 बचा, 9 में से 8 घटाया तो 1 बच गया, इधर फिर 90 का 90 लिख दिया, ठीक है ना। तो आपको उत्तर 891। अब सब के सब प्रश्न एक जैसे हैं, इसी के जैसे हैं, इसी के जैसा प्रश्न है आपका दूसरा, इसी के जैसा है तीसरा और चौथा। देखो तीसरे और चौथे में क्या डिफरेंस है, तीसरा और चौथा प्रश्न वर्ग बारंबार का दी गई है कि 100 से 150 150 से 200, तो आपको उसमें क्या करना है मध्य मान निकालना है। यहाँ मध्य मान ऑलरेडी दिया हुआ है तो वहां पर मध्य मान निकालना, आगे का काम नहीं करना, ठीक है। तो चलो अब आज आपका होमवर्क एक दे देते हैं, जिसके पास किताब है वो किताब से दूसरा प्रश्न करेगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ प्रश्न, 2 प्रश्न दूसरा और 5 स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, तो पॉज करके सवाल लिख दीजिए। ये दूसरा प्रश्न आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
इसमें आपको ये मान दिए गए हैं, ये सब बार बार आता है, तो आप इनमें से कोई भी बीच वाला मान लेंगे। आपकी बात देखिए, 3 ऊपर रखेंगे 3 नीचे रखेंगे तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, तो आप या तो कल्पित मान लीजिए इसको मान लो और या फिर आप इसको मान लो, दोनों में से अपनी चॉइस से किसी को भी मान लो। अच्छे से अगर आपको लगता है कि मुझे माइनस से बचना है, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो आप ऊपर वाला मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर कहाँ आएगा, तकरीबन ज्यादा चांस रहता है कि इनके बीच में आएगा 62 में। तो अगर आप 62 लेंगे तो 62 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, 63 लेंगे तो 63 में से कुछ घटाना पड़ेगा, तो घटाना थोड़ा सा कई बार पॉइंट कम होता है तो बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, तो इसलिए अच्छा रहेगा आप 62 को लीजिए ताकि क्या है कि जोड़ना आसान है, ठीक है। तो ये आप इनमें से भले आप 63 लोगे 64 65 तो सबसे सही आएंगे, लेकिन आप इसको मान लें तो सबसे अच्छे और जल्दी होता है।